मेंसुरेशन, नवंबर 2013, पेपर 2, क्वेश्चन 8। अब ये फिगर हमें गिवन है, ये एक स्केयर है, स्केयर के अंदर सर्कल है, सर्कल का कुछ पोर्शन कट किया हुआ, और ये क्वेश्चन 8, द डायग्राम शोज अ सेक्टर, ये सेक्टर है, जिस तरह केक का पीस नहीं काटते बर्थडे वगैरह पर, वो सेक्टर हो गया। ए ओ बी सेक्टर क्या है, ए ओ बी ये ले लें, या ऊपर से पूरा राउंड लगा के ले लें, ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर। द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 310 डिग्री। कैलकुलेट द टोटल पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, सेक्टर का ये पेरीमीटर निकालना है, सॉरी ये निकालना है आर्क लेंथ इस आर्क की, फिर ये लेंथ, ये लेंथ। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू ओ ए प्लस ओ बी, ओ ए प्लस ओ बी, और ये आर्क लेंथ ए बी। ओ ए कितना है, 6 गिवन है, ओ ए क्या है 6, और ओ बी भी 6 है, 6 + 6, आर्क लेंथ का फार्मूला थीटा ओवर 360 इंटू 2 पाई आर, 6 + 6 12, प्लस थीटा की जगह आ गया 310 ओवर 360 इंटू 2 पाई, आर की वैल्यू कितनी है 6, क्योंकि उसका रेडियस जो गिवन है उसमें फिगर में देखें ये 6 है, तो आर की जगह 6 लगा दिया। कैलकुलेटर अलाउड है, पेपर 2 है, तो इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व किया, 32.4631, इसको ऐड किया 44.46, हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर लाना है, तो आंसर आ गया 44.5 सेंटीमीटर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ये आंसर आ गया हमारा, नियरली इक्वल टू दिस वन। अब इसका ये बी पार्ट, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द सेक्टर, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। एरिया ऑफ द सेक्टर का फार्मूला थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 310 डिग्री ओवर 360 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू थी 6। कैलकुलेटर अलाउड है, कैलकुलेटर यूज करें, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ गया 31 पाई, पाई की वैल्यू भी पुट की, तो 97.4 cm स्क्वायर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आंसर लगाना है। अब आ जाता है सी पार्ट, दिस सेक्टर इज कट फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ कार्ड, इसको सेक्टर को कहां से काटा है, रेक्टेंगुलर पीस ऑफ कार्ड से, ऑफ हाइट, उसकी हाइट कितनी है 12 सेंटीमीटर, एंड विड्थ W सेंटीमीटर, विड्थ कितनी है W सेंटीमीटर। वन एज ऑफ द रेक्टेंगुलर पीस ऑफ कार्ड पासिस थ्रू A एंड B, ये जो रेक्टेंगुलर पीस है इसका एक एंड जो है A और B से गुजर रहा है। ये फिगर जो है स्केल के मुताबिक नहीं है, तो बनी बनाई आएगी वहां पर। तो द अदर एजेस आर टेंजेंट टू द सर्कल, ये तो कटा हुआ है, बाकी जो एजेस हैं वो टेंजेंट है। टेंजेंट क्या होता है, सर्कल के जस्ट सर्कल को एक पॉइंट पर टच करता हुआ पास कर जाता है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ W, W की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। तो ये आ रहा है फ्रॉम द फिगर, अब जो फिगर दी हुई है उससे देखें ना, गौर करें। एंगल AOB कितना आ जाएगा 360 माइनस 310, ये जो एंगल है AOB, 3 टोटल एंगल था, 3 आउटवर्ड एंगल था या रिफ्लेक्स एंगल था 310, और ये अंदर था 360 में से 310 को माइनस करें तो क्या आ गया 50 डिग्री, यहां पर ये 50 डिग्री, AOB 50 डिग्री आ गया। ट्राइंगल AOB इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो उसमें OA और OB बराबर है, ट्राइंगल OAB, जैसे ये ट्राइंगल है, ये सॉरी ये OA है, ये B है, फिगर ये OA इज इक्वल टू OB, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये एंगल है 50 डिग्री, ठीक है ना। अब दो साइड्स के दरमियान अगर एक एंगल हो तो हम फार्मूला लगाएंगे, अच्छा दोनों एंगल जो है, फिर एंगल AOB इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, एंगल AOD जो निकालना है, कौन सा निकालना है हमने, एंगल AOD। क्या किया, इसको मिड से काट दिया,
ये पॉइंट डी है, हमने निकालना है एंगल ए ओ डी। ये 50 या 50 का हाफ इधर चला गया, हाफ इधर चला गया। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसको हाफ कर देता है। तो 50 को 2 से डिवाइड किया, एंगल ए ओ डी कितना आ गया, 25 डिग्री आ गया है। कंसिडर ट्राइंगल ए ओ डी, कॉस ए ओ डी, ये जो ट्राइंगल है ना ए ओ डी, ये 90 का अपोजिट, ये हाइपोटेन्यूज है 6, ये एंगल हमारा है 25 डिग्री। ठीक, तो अगर हम फाइंड करना चाह रहे हैं ओडी, क्या फाइंड करना है हमने, ओडी की लेंथ, क्योंकि ये 6 है, ओडी की लेंथ आ जाएगी तो फिर बाकी हम ये वाला रिमेनिंग पार्ट भी निकाल लेंगे। तो कॉस ए ओ डी इज इक्वल टू ओ ए ओ डी ओवर ओ ए बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। कॉस 25 डिग्री इज इक्वल टू ओ डी ओवर ओ ए कितना है 6, ये हमारे पास फिगर में है, ओ ए कितना है 6। अब 6 को उधर 25 से cos 25 से मल्टीप्लाई, ओ डी इज इक्वल टू 6 cos 25, ओ डी इज इक्वल टू 5.44 आ गया। कैलकुलेटर अलाउड है, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू ओ डी। अब ये ओ डी जो है ना, इसमें ये रेडियस नहीं है, रेडियस से कम है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये कटा हुआ है। तो ओ डी कितना 5.44, और बाकी यहाँ से यहाँ तक जो है ये रेडियस है। तो डब्ल्यू क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये ओ डी है, और यहां से यहां तक ये रेडियस है। ओ डी प्लस रेडियस 5.44 प्लस 6, तो क्या आ गया 11.44 सेंटीमीटर। अब आ जाता है इसका सेकंड पार्ट। व्हेन द सेक्टर इज कट आउट, द रेक्टेंगल ए ओ बी इज रिटेन। सेक्टर को काट दिया तो वो रह गई, द रेस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड शेडेड। अब इसको ये जो बाकी जो है ना, ये अगर इसको काट लिया, ये तो पहले मिस था, ये भी काट लिया, तो बाकी ये रिमेनिंग पार्ट ये रह गया उसका। द रेस्ट ऑफ द रेक्टेंगुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड कार्ड शोन शेडेड इज डिस्कार्डेड एज वेस्ट। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ द रेक्टेंगुलर पीस ऑफ कार्ड। अब ये देखो, ये कार्डबोर्ड का ये वाला हिस्सा जो शेडेड है ये काट लिया, अब ये वेस्ट हो गया। अब अगले पार्ट में वो कह रहा है इस जो वेस्ट हुआ है इसका आपको निकालना है। व्हेन द सेक्टर इज कट आउट, द रेक्टेंगुलर ए ओ बी इज रिटेन्ड। द रेस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ कार्ड शोन शेडेड इज डिस्कार्डेड एज वेस्ट। उसको वेस्ट में डाल दिया, वेस्ट हो गया। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ the rectangular piece of card that is discarded as waste, 4 marks है। अब area of shaded region is equal to area of rectangle minus, यानी कि area of rectangle में से अगर हम ये माइनस कर दें area of sector प्लस area of triangle AOB, यानी कि area of rectangle में से ये पूरा ये सेक्टर का एरिया और रेक्टेंगल का, क्योंकि ये कंप्लीट सर्कल इस तरफ से नहीं हो रहा, इसको माइनस करें। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए हो गई। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला हो गया लेंथ इंटू विड्थ माइनस, ये हमने निकाल लिया एरिया ऑफ सेक्टर 97.4। एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा 1/2 बेस क्या है AO, और परपेंडिकुलर क्या है BO साइन 50। सॉरी, ये 1/2 साइन ला लगेगा, क्या लगेगा, लॉ ऑफ साइंस। अगर दो साइड्स के दरमियान एंगल हो तो दोनों साइड्स यूज कर मल्टीप्लाइड बाय एंगल विद साइन। 1/2 AO इंटू BO साइन 50 डिग्री। AO की वैल्यू आ गई थी, ये इसका वैल्यू थी 97.4, 1/2। AO कितना है 6, BO भी 6 है, और साइन 50 की वैल्यू 0.667। ये हम कैलकुलेशन कर चुके थे। तो 12 को 11.44 से मल्टीप्लाई किया, 137.28 आ गया, माइनस ये जो ऊपर वाला था 97.4 प्लस ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला था 1/2 इंटू 6 इंटू 0.766,
ये 137.28 एज इट इज़ आ गया, माइनस 97.44 प्लस 13.79 को ऐड किया तो ये आ गया 111.19, दोनों को ऐड किया तो 26.09 cm स्क्वायर। ये आ गया आंसर। क्वेश्चन 8 का सी पार्ट। अब हमने निकालनी परसेंटेज ऑफ कार्डबोर्ड डिस्कार्डेड। देयरफॉर परसेंटेज ऑफ कार्ड discarded is equal to 26.09 over 137.28 into 100। ये कैलकुलेटर अलाउड होगा तो आंसर आ गया 19% आंसर आ गया। जितना कार्डबोर्ड ज़ाया हुआ उसकी परसेंटेज ये आ गई हमारे